आगमन उत्तराखंड के अंदर है और लगातार वो जो है अल्मोड़ा से लेकर के देहरादून राजधानी तक दौरा करेंगे, बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां राहुल गांधी के दौरे को लेकर के चल रही हैं और क्या इस बार राहुल गांधी के आने से उत्तराखंड के अंदर बदलाव होगा या फिर एक जान जो है कांग्रेस के अंदर फूंक दी जाएगी और चुनाव की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। क्या कुछ नाम है आपका? मुकेश बसेड़ा नाम मेरा और मैं प्रदेश सचिव हूँ इसमें। प्रदेश सचिव आप हैं, बताइए जरा क्या कुछ लग रहा है इस बार, और राहुल गांधी जो आ रहे हैं क्या कुछ तैयारियां आप लोग कर रहे हैं और क्या उनके आने से जो कांग्रेस सुस्त पड़ी थी इतने सालों से, 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्या उसमें जान फूकी जाएगी? आए दिन महंगाई आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि आप गाड़ियों से काफ़िले में ट्रैवल ना करें, आप सरकारी बसें। कल आप देखिए देहरादून महानगर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का दौरा था, जिसमें वो 35 से 40 गाड़ियों का काफिला लेके घुसे। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री की बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री का कितना कम इम्पैक्ट है। आप देखिए किस तरह से प्रोटोकॉल के नाम पे पूरे देहरादून में गाड़ियाँ घुमाई गई और इतना तेल का बर्बाद किया गया। और देखिए एक तरीके से इंडिया कई देशों को तेल सस्ता बेच रहा है, परंतु अपने राज्यों में और इन राज्यों में इतना महंगा तेल बेचा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पहाड़ की जनता प्रदेश की बीजेपी से इसलिए भी परेशान है। देखिए आप आजकल पहाड़ में अब जो है पारंपरिक कृषि के दौर के उसके सेकेंडरी तौर पे अब ज़्यादातर जो हल या ये हैं, ये पेट्रोल वाले वाहन, छोटे कल्टीवेटर यूज हो रहे हैं। तो आप पहाड़ में भी आप देखिए किस तरह पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। स्थिति क्या रही इस सरकार में? आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, 9 साल हो गए हैं, पहाड़ों की क्या कुछ स्थिति रही, विकास वगैरह हुआ इस सरकार? देखिए पहाड़ों की स्थिति पहले के मात्रा में बहुत ज़्यादा दयनीय है, पर रोजगार और पलायन आप देख रहे हैं कितने हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। पहाड़ का युवा जो आज से 5 साल 6 साल पहले देहरादून पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि पहाड़ों में कोचिंग और जो कॉलेजेस हैं उसमें कमी थी, देहरादून आया था, वो युवा 6-6 7-7 साल से देहरादून ही पढ़े हैं। क्योंकि जो भर्तियाँ इनकी आ रही हैं वो लगातार या तो उनका पेपर लीक हो जा रहा है या तो भर्तियाँ रद्द हो जा रही हैं। तो युवा बिल्कुल देहरादून में बेरोजगार है और यहीं बैठा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु चमोली है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अजयपुर से। क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या लगता है इस बार राहुल गांधी का दौरा भी है और नितिन नवीन भी 3 दिवसीय दौरे पर जो है चल रहे हैं? अब देखिए बीजेपी सरकार ने अपना पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है, कई देश ऐसे हैं जो भारत से अपना पेट्रोल खरीदते हैं, वहाँ अब वो अपने सस्ते में बेच रहे हैं और यहाँ बीजेपी की सरकार उसी तेल को इतने महंगाई में बेच रही है। तो मोदी जी अपना भार व्यस्त है मेलोडी खिलाने में, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी पोस्ट अपलोड करने में। उनका ध्यान कहीं ना कहीं बस भारत की यूथ को ये दिखाना है कि मैं बाहर के देश से कनेक्शन बना रहा हूँ, पर क्या उनका मोटिव है उस चीज़ के चक्कर से? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है हमारे देश में, सब हर चीज़ महंगाई के तौर पे बढ़ी जा रही है।